ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अबद्धेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधीतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सगना ललिता श्री विशाखान्वितांश नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारि नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भगवद गीता 2.30 से 45 ये श्लोक है, इसको डिसाइड करेंगे। नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेक्स्ट व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नन्दना बहुशाखानन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचां प्रवदन्ति या विपश्चिता वेदवादरतः पार्था नान्यत् अस्ति इति वादिना कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया अपवर्तचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्यसत्त्वस्तु निर्योगक्षेम आत्मवान। लास्ट टाइम ये 2.44 है, इस पे डिस्कशन स्टार्ट किया था। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहर्त चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो भगवान ने 2.40 में प्रिंसिपल बताया है भक्ति के मार्ग में जो भी प्रयास व्यक्ति करता है वो इटर्नल है। वो जो एंडेवर है वो इटर्नल है, उसका जो रिजल्ट है वो भी इटर्नल है।
वो एंडेवर का रिजल्ट परमानेंट है, वो कभी नष्ट नहीं होता। मटेरियल लाइफ में जो भी व्यक्ति प्रयास करता है, उससे कुछ प्राप्त करता है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए कितना भी प्रयास करे, मटेरियली हर चीज क्या है, पेरिशेबल है, उसका रिजल्ट परमानेंट नहीं है। और मटेरियली जब तक 100% नहीं करेगा, तब तक उसको फुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। इंजीनियरिंग में उसके एक पेपर भी छूट गया, तब तक उसको डिग्री नहीं मिलेगी। ये इसी तरह, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में जितना भी वो करता है, वो इटर्नल रहता है और वहां से कैरी ऑन कर। तो ये 2.40 में बताया। फिर 2.41 में बताया है कि इसीलिए स्पिरिचुअल लाइफ वो फोकस्ड वे में करना चाहिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि एके हा कुरु नंदना, वन पॉइंटेड अटेंशन के साथ स्पिरिचुअल लाइफ को करना चाहिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि एके हा कुरु नंदना बहुशाखा अनंतश्याम बुद्धयो अव्यवसायिना। क्योंकि अगर वन पॉइंटेड नहीं रहेगा अटेंशन, तो मल्टी ब्रांच, अगर व्यक्ति का गोल फिक्स नहीं है, तो फिर कैसे वो लाइफ जिएगा। जैसे इफ द डेस्टिनेशन इज नॉट क्लियर, देन एनी रोड विल टेक यू। कोई रोड पे चल रहा है, उसको कहाँ जाना है वो पता नहीं है, तो कौन सी रोड पे उसको चलना है, कोई भी रोड पे चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब उसको कहाँ जाना है यही क्लियर नहीं है, तो कोई भी रोड चलेगी। तो इसीलिए 2.44 में भगवान बताते हैं कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ताना, भोग और ऐश्वर्य ये जो है, ये क्या करता है, तया अपहर्त चेतसा, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है, इसका अपहरण कर देता है। और फिर क्या होता है, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधव न विधीयते, जो वन पॉइंटेड अटेंशन है व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है। तो 2.44 इसका लास्ट टाइम थोड़ा चर्चा किया था हमने। तो लिविंग एंटिटी के साथ दो चीजें बहुत इंट्रिंसिकली कनेक्टेड है, शेल्टर और प्लेजर। हर जीव जो है वो प्लेजर, जो आनंद है उसका, वो सुख को अनुभव करना चाहता है, प्लेजर आनंद चाहता है। दूसरा शेल्टर, शेल्टर के बिना, आश्रय के बिना जो आनंद है उसमें स्थिरता नहीं है। जैसे लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, चिड़िया होती है, चिड़िया को अगर आप देखेंगे तो ये बैठती है, एक दाना पड़ा, कुछ भी ग्रेन्स पड़े हैं तो उसको भोजन करने, उसको खाने का प्रयास करती है। एक दाना उठाती है, लेफ्ट देखती है, फिर राइट देखती है, फिर दूसरा दाना उठाएगी, फिर लेफ्ट देखेगी, फिर राइट देखेगी। कोई पास से भी अगर निकल गया उसके, तो उड़ जाएगी तुरंत। ये तो वो खाना चाहती है, लेकिन क्या है, बहुत शेल्टर नहीं है, तो बड़े एंजाइटी में रहती है। तो जो प्लेजर है उसका अनुभव नहीं कर सकती अच्छे से। जैसे किसी व्यक्ति को, किसी के आगे पूरा जो फेवरेट उसका फीस्ट है वो रखा है उसके आगे, लेकिन किसी एक तलवार लेके खड़ा है कोई सामने, बोले खाओ इसको, तो उसका फेवरेट आइटम भी वो रिलिश नहीं कर सकता है। तो क्या होता है, शेल्टर और प्लेजर क्या है, कनेक्टेड रहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जिस चीज में हम प्लेजर, जिसमें भोग ढूंढते हैं, उसका हम शेल्टर लेने लगते हैं धीरे धीरे। उसका क्या करने लगते हैं हम लोग, शेल्टर लेने लग सकते हैं। जो हमारी कंडीशनिंग्स रहती है, जहाँ हम अटैच होते हैं, उसका शेल्टर लेने लगते हैं। ये तो जब भी कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है, कुछ बोर हो रहे हैं, कुछ टेंशन है, तो व्यक्ति अलग अलग चीज़ों का शेल्टर लेता है। कोई म्यूजिक का शेल्टर लेता है, कोई ईटिंग का शेल्टर लेता है, कोई स्लीपिंग का शेल्टर लेता है, कोई व्यक्ति है टीवी का शेल्टर लेता है, टेलीविजन चलते रहता है। क्यों? क्योंकि वो अटैच हो गया है उस तरह से। तो ह्यूमन लाइफ में लाए इसलिए, ताकि डेथ के समय व्यक्ति को, ही शुड बी एबल टू रिमेम्बर कृष्णा। अंत समय में भगवान का स्मरण होना चाहिए, भगवान से अटैचमेंट होना चाहिए। तो भगवान से अटैचमेंट होगा अगर उसका, तो भगवान को रिमेम्बर कर सकता है। क्योंकि डेथ के समय इंटेलिजेंस काम नहीं करता है, माइंड काम नहीं करता है। तो लाइफ में जहाँ शेल्टर लिया है वहीं पे माइंड दौड़ेगा, जहाँ पे अटैचमेंट है वहीं पे माइंड दौड़ेगा, ऐसा है। तो इसीलिए ये सब लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी मैं डिस्कस किया था, उसको थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ। इसीलिए तो पूरा वर्णाश्रम सिस्टम है, बनाया ही इस तरीके से गया है, ताकि
व्यक्ति डिटैच हो सके मटेरियल प्लेजर से और भगवान को ज्यादा से ज्यादा स्मरण कर सके। इस तरह से डिजाइन किया गया सिस्टम। जैसे वर्ण आश्रम में 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी आश्रम, तो ब्रह्मचारी आश्रम में उसके लिए बहुत कम फैसिलिटीज है। ब्रह्मचारी आश्रम मीन्स ही लव्स ऑस्टेरिटीज, ही लव्स सिंपल लाइफ। सादा सिंपल जीवन है, तपस्या है, वही उसको उसमें relish करने लगता है। उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम में जाता है। गृहस्थ आश्रम में भी इतने सारे नियम है, अगर शास्त्र को देखेंगे तो। हाँ, गृहस्थ के ऊपर इतने सारे नियम है, उसको इतना दान देना है, इतने लोगों का देखभाल करना है, बहुत डिटेल है ये। तो मेहनत वो कर रहा है, लेकिन उसको अपने परिवार का भी देखभाल करना है, रिलेटिव्स का भी देखभाल करना है, और लोगों के प्रति भी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गृहस्थ आश्रम भी एक तरह से मटेरियल एंजॉयमेंट के लिए नहीं मिला है। अगर मटेरियल एंजॉयमेंट के लिए मिलता तो इतना सारा रूल्स लगाने का क्या जरूरत है। इतने सारे रूल्स लगाए हैं ताकि वो गृहस्थ आश्रम में भी डिटैच रह सके। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम में पूरा डिटैचमेंट है। संन्यास आश्रम है, उसमें भी पूरा डिटैचमेंट है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत क्लियर है सिस्टम। हाँ, ये लाइफ मिला है ताकि मटेरियली व्यक्ति थोड़ा डिटैच हो सके और भगवान से थोड़ा अटैच हो सके। क्योंकि जहाँ अटैचमेंट रहेगा वहीं पे शेल्टर लेगा, जिसका शेल्टर लेगा उसी को व्यक्ति याद करेगा। तो जितना सिंपल लाइफ होता है उतना कृष्णा के लिए कॉन्शियसनेस ज़्यादा अवेलेबल होता है। जितना जनरली ज़्यादा फैसिलिटीज हो जाता है, जितना कंफर्ट्स हो जाता है, भगवान पर फोकस करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो अभी यहाँ से आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे श्लोक 2.44, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तान। परपोर्ट बहुत छोटा सा परपोर्ट दिया है प्रभुपाद जी ने ये, और उसमें लेकिन बहुत अच्छे से बताते हैं। प्रभुपाद जी ने एक लाइन लिखा है, समाधि इज नेवर पॉसिबल फॉर पर्सन्स इंटरेस्टेड इन मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट एंड bewildered बाय सच टेम्पररी थिंग्स, दे आर मोर और लेस कंडेम्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मटेरियल। इसमें क्या बताया है कि भगवान पे एकाग्रचित करना वो व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। किसके लिए? जिसने, जो इंटरेस्टेड है मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट में, जो भोग और ऐश्वर्य में इंटरेस्टेड है, उसके लिए संभव नहीं है कि भगवान के ऊपर एकाग्रचित करके वो कर सके। ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, ये डिस्ट्रैक्शंस का चर्चा हो रहा है इसमें। जैसे एक और एग्जांपल लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, अगर कोई व्यक्ति यात्रा में जा रहा है कहीं, हाँ, तो वो कौन से अगर 2 गाड़ियां, एक स्लो चलती है एक फास्ट चलती है, तो कौन सी गाड़ी प्रेफर करेगा जनरली? वो फास्ट वाली प्रेफर करेगा, है ना। तो फास्ट वाली प्रेफर करेगा तो जल्दी पहुंच जाएगा, है ना। जैसे हम लोग ट्रेन में रिजर्वेशन कराते हैं, तो फास्ट ट्रेन है और एक स्लो ट्रेन है, तो जनरली प्रेफर करते हैं कौन सी ट्रेन? फास्ट ट्रेन में रिजर्वेशन कराएंगे। लेकिन जैसे अगर आपको सपोज गोरखपुर से आपको जाना है कानपुर की तरफ, और 2 ट्रेन है, एक फास्ट है एक स्लो है, ये, तो आप फास्ट ट्रेन प्रेफर करेंगे जनरली। लेकिन अभी क्या है, जो फास्ट ट्रेन है वो जा रही है बिहार की तरफ, जो कि क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जहां आप जाना चाहते हैं। जो स्लो ट्रेन है वो जा रही है कानपुर की तरफ, जो राइट डायरेक्शन है। तो आप कौन सी ट्रेन प्रेफर करेंगे आप? समझ गए? फास्ट ट्रेन है एक, लेकिन वो जा रही है बिहार की तरफ, आपको जाना है कानपुर की तरफ। और स्लो ट्रेन है, वो जा रही है कानपुर की तरफ, तो आप कौन सी ट्रेन प्रेफर करेंगे? स्लो। नहीं, ऐसा नहीं सोचे हुआ है चलो फास्ट ही पकड़ लेते हैं, कम से कम जल्दी तो पहुंचाएगी। नहीं, वो गलत डायरेक्शन में पहुंचाएगी, गलत जगह पहुंचाएगी। इसीलिए फास्ट की जगह आप स्लो ट्रेन प्रेफर करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, स्लो और फास्ट ट्रेन चूज करने के पहले डायरेक्शन चूज करना इंपॉर्टेंट है। पहले आता है डायरेक्शन, फिर आती है स्पीड। पहले क्या आता है? पहले आता है डायरेक्शन, फिर आती है स्पीड। तो जो आधुनिक संस्कृति है, इसमें क्या, स्पीड है, स्पीड बढ़ाने की संस्कृति है। हर चीज क्या है, फास्ट होनी चाहिए। लेकिन क्या है, दिशा कौन दिखाएगा? दिशा तो स्क्रिप्चर्स दिखाएंगे। स्क्रिप्चर्स लोगों ने पढ़े नहीं है, शास्त्र लोगों ने पढ़ा नहीं है। शास्त्र का काम है डायरेक्शन दिखाना, ठीक है। टेक्नोलॉजी का काम है स्पीड बढ़ाना।
तो टेक्नोलॉजी तो चल ही रही है, हाँ जोर शोर से टेक्नोलॉजी चल रही है, तो स्पीड तो तेज है, लेकिन ज्यादातर क्या है, शास्त्र लोगों ने पढ़ा नहीं है तो डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, और जब डायरेक्शन उल्टा हो जाता है तो दिक्कत होती है। तो डायरेक्शन व्यक्ति का क्लियर होना चाहिए। तो स्क्रिप्चर्स बताता है भगवान की ओर डायरेक्शन होना चाहिए, स्पिरिचुअल डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए लाइफ में, उसके बाद स्पीड जो है वो यूजफुल है। तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जब हमारा माइंड अटैच हो जाता है भोगों में और ऐश्वर्यों में, तो क्या होता है, ये हमको गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। जैसे जब जो हवाई जहाज होता है, प्लेन चलता है, तो उसमें एक ऑटो पायलट मोड भी होता है। ऑटो पायलट मोड में क्या है, वो अपने आप चलता है, अपने आप चलते रहता है ऑटो पायलट मोड में थोड़े समय तक, अनलेस वो किसी गलत डायरेक्शन में जाएगा तो सेंसर उसको बताएंगे ये। लेकिन हमारा माइंड ऐसा है, ये कंडीशनड है, हमारा जो मन है इसको ऑटो पायलट मोड में छोड़ नहीं सकते। हम्म? अगर ऑटो पायलट मोड में छोड़ दिया हमको ये, तो हमेशा गलत जगह ही लेके जाएगा। ऐसे जैसे जो जो प्योर डिवोटी होता है, ऑटो पायलट मोड क्या होता है, जैसे हम लोग भी कोई चीजें करते हैं ना, वो ऑटो पायलट मोड में करते हैं। जैसे जो छोटा बच्चा होता है उसको शू में लेस बांधना नहीं आता है, तो शुरू में उल्टा सीधा बांध देता है, पर एक बार वो सीख जाता है फिर कैसे करता है, ऑटो पायलट मोड में करता है अपने आप। जैसे साइकिल किसी को चलाना नहीं आता है तो बड़ा उसका कंसंट्रेशन रहता है, लेकिन एक बार जब सीख जाता है तो ऑटो पायलट मोड में, फोर व्हीलर किसी को चलाना नहीं आता है तो बहुत कॉन्शियस रहता है वो। एक बार सीख जाता है तो फोर व्हीलर भी है, फोन पे बात भी कर रहा है, ये उस तरीके से। लेकिन हमारे माइंड को ऑटो पायलट मोड पे नहीं छोड़ सकते, इसको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, क्योंकि इतने इतने जन्मों से माइंड के अंदर जो भी चीज़ हम डिजायर करते हैं वो माइंड में रिकॉर्ड होते जाता है। तो माइंड के अंदर बहुत सारी रॉन्ग डिजायर्स है। हाँ, तो अभी रॉन्ग डिजायर है, इसलिए इसको ऑटो पायलट मोड में छोड़ दिया तो हमको लॉस्ट कर देगा। तो अभी माइंड के अंदर क्या डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है माइंड के अंदर कि मटेरियली एंजॉय करेंगे तो लाइफ बहुत ब्लिसफुल हो जाएगा, लाइफ क्या है, आनंद से भर जाएगा ये। तो इसलिए माइंड हमको ज्यादातर चीट करता है और मिसडायरेक्ट करता है। माइंड की स्पीड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका डायरेक्शन गलत है, इसीलिए इसका डायरेक्शन सही करने की आवश्यकता है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, अब ये अटैच हो गया है किसमें, भोग में और ऐश्वर्य में। हाँ, भोग और ऐश्वर्य में क्या, ये अटैच हो चुका है, मतलब ऐश्वर्य ज्यादा से ज्यादा ऑपुलेंस, और भोग इंद्रियों के लिए जो इंद्रिय विषय है उसको प्राप्त करना चाहता है ये। तो इसलिए बार बार क्या है, हमको ये चीट करता है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, मेरी शादियों का सीजन चल रहा है, आप किसी मैरिज में जाने वाले हैं, हमको पता चला इसमें बहुत बड़ा फीस्ट है, मैरिज में बहुत बहुत तरह के आइटम्स, बहुत बड़ा मैरिज है। आपका कोई दोस्त बोलता है अरे यहाँ नहीं दूसरी जगह चलते हैं, वहां इससे भी बड़ा फीस्ट है। हाँ, जितना यहाँ पे आइटम है, यहाँ पे 20 आइटम है खाने के लिए, वहां पे 50 आइटम है। हाँ, लेकिन आप वहां जाते हो तो वहाँ कुछ भी नहीं है, वहां पे केवल लौकी का जूस मिल रहा है। हाँ, एक ही काउंटर है, वहां पे कुछ भी नहीं है ये। ये तो क्या होता है, ये माइंड का फंक्शन है। तो माइंड क्या बोलता है कि इंद्रिय विषयों में कितना सुख है, अनलिमिटेड सुख है, इमीडिएट और इमेंस प्लेजर है। हाँ, आहार निद्रा भय मैथुनम चाहे, ये जो चीजें हैं इसमें कितना प्लेजर है, तुरंत तुमको आनंद मिलेगा, और कितना मिलेगा, अनलिमिटेड आनंद मिलेगा ये। लेकिन हमारी बॉडी की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है, और हम लोग देखते हैं कि रोज वो चीजें करते हैं लेकिन वो हार्ट को सेटिस्फेक्शन नहीं देती। रोज व्यक्ति खाना खाता है, रोज खाना खाता है, रोज सोता है, ये चीज बॉडीली एक्टिविटीज लगभग रोज करता है, लेकिन फिर भी उसको डीप सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है जिसके लिए वो बना हुआ है। लेकिन क्या है, रिपीटेडली माइंड हमको चीट करता है। और क्या होता है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जब माइंड अटैच हो जाता है भोगों में ऐश्वर्यों में, तो स्पिरिचुअल लाइफ कैसा हो जाता है, स्पिरिचुअल लाइफ हो जाता है ड्राई और टेस्टलेस। क्या हो जाता है ये, ड्राई और टेस्टलेस, क्योंकि हम स्पिरिचुअल चीजें, स्पिरिचुअल लाइफ एक अलग डायरेक्शन है, मटेरियल लाइफ एक अलग डायरेक्शन है, तो हम स्पिरिचुअल चीजों को रैलिश नहीं कर पाते। स्पिरिचुअल चीजों में भी एक एंजॉयमेंट है, इस मटेरियल लाइफ है,
मटेरियल लाइफ में भी इंजॉयमेंट है, लेकिन व्यक्ति को साइंस थोड़ा पता होना चाहिए, लेकिन वो इंजॉयमेंट फिर भी बहुत नहीं करे, लेकिन उसके लिए भी उसको थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे चेस का गेम है, अगर किसी को पता नहीं कि चेस कैसे खेलते हैं और वो पहुंच गया ऐसे स्टेडियम में जहाँ चेस का मैच चल रहा है, चेस का मैच चल रहा है, दो लोग बैठे हुए हैं चेयर पे बीच में, देखा है आपने चेस का जो जगह रहता है, दो लोग बैठे हुए हैं, वो चेस बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, बाकी सारा ऑडियंस बैठा हुआ है, सब लोग चुपचाप है, कोई कोई एक्सप्रेशन नहीं किसी के चेहरे पे, और ये व्यक्ति वहां पहुंच गया और इसको पता नहीं है चेस कैसे खेलते हैं, तो ये रेलिश कर पाएगा? ये बिल्कुल रेलिश नहीं कर पाएगा। वो इतने सारे लोग हैं, वो उसमें एब्जॉर्ब है, उनको पता है चेस कैसे खेलते हैं, तो वो क्या है, उसको रेलिश कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, ये रेलिश नहीं कर सकता उसको। जैसे कभी मॉडर्न आर्ट के एग्जीबिशन में जाते हैं ना, तो मॉडर्न आर्ट रहता है, कोई जिसको आर्ट्स का साइंस पता है वो अप्रिशिएट कर पाता है पेंटिंग। कोई हम लोग पहुंच गए, बोले किया क्या है किसी ने, ये है क्या, वो अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह क्या होता है, जब भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा इंद्रियों के विषयों में लिप्त हो जाता है, तो उसकी जो कॉन्शियसनेस है उसी से ऑक्युपाई हो जाती है, तब जो वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है उसको रिलिश ड्राई लगने लगती है, जो आध्यात्मिक एक्टिविटीज है। हाँ, तो ये एक रीजन है कि रीडिंग, हेयरिंग, चैंटिंग हमको ड्राई लगती है, क्योंकि हम मटेरियल इंजॉयमेंट के साथ इसको रिलिश करना चाहते हैं। हाँ, तो रिलिश नहीं कर सकते। एग्जाम्पल दिया है सैंड इन स्वीट राइस, जैसे आपको एकदम अच्छी खीर बनाई हुई है, एकदम A2, एकदम प्योर मिल्क के गाय का, उसको भी कंडेंस करके, एकदम कंडेंस कर करके स्लो फ्लेम पे, हाँ, बासमती राइस डाल के, उसमें केसर डाल के, ड्राई फ्रूट्स डाल के खीर बनी, कितनी अच्छी लगेगी। हाँ, अब ऐसे 5-6 लीटर खीर बनी है, उसमें गलती से एक मुट्ठी रेत गिर गया, अब देखने में वो कैसे लगेगी, देखने में तो एकदम बढ़िया लग रही है, उसमें फ्लेवर है, केसर का फ्लेवर है, केसर से वो है कंडेंस मिल्क है, देखने में कैसी लग रही है, एकदम टेस्टी। आप खाएंगे कैसा, आना कितना कितना रिलिश करेंगे, रिलिश कर सकते हैं उसको? खाएंगे, एक चम्मच भी खाएंगे, कुछ ना कुछ रेत का पार्टिकल आ जाएगा, तो उसको रिलिश नहीं कर पाएंगे। सैंड अगर उसमें डाल दिया तो स्वीट राइस को रिलिश नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है, इसी तरह जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है, ये कंडेंस स्वीट राइस की तरह है, लेकिन जब मटेरियल एंजॉयमेंट में उसमें मिक्स हो जाता है, मटेरियल व्यक्ति एंजॉय करना चाहता है, तो क्या हो जाता है, वो सैंड पार्टिकल डल जाते हैं, रिलिश नहीं कर पाता है, इसलिए स्पिरिचुअल एक्टिविटी को रिलिश नहीं कर पाते ये। इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है, क्या प्रार्थना कर रही है, जन्मैश्वर्य श्रुति शिवी ये दमानादापुमान नैवार्ति अधिधातुम वे तम किंचन गोचर, कि भगवान ये बड़ा जन्म, ये ऐश्वर्य, संसार का ऐश्वर्य, इतनी सारी सुख सुविधाएं, हाँ, ये क्या है, ये व्यक्ति को स्पिरिचुअल हैप्पीनेस के लिए बाधा बन जाता है कई बार, क्योंकि वो उसी में रिलिश करने लगता है। हाँ, वो जो टाइनी प्लेजर है, बहुत छोटा सा प्लेजर है, ऐसे नहीं कि मटेरियल प्लेजर जीरो है, थोड़ा है, लेकिन वो बहुत कम है। हाँ, जैसे 1 पैसे और 1 करोड़ में जितना डिफरेंस है, उतना मटेरियल हैप्पीनेस और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस में डिफरेंस है ये। लेकिन वो उसमें अटक जाता है, वो 1 पैसे में वो क्या लिविंग एंटिटी हो गया है, वो ट्रैप हो जाता है। तो स्पिरिचुअल लाइफ क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, टेस्टलेस हो जाती है। भक्ति तीर्थ महाराज को जब कैंसर था, मेलानोमा कैंसर उनको हुआ था, तो मेलानोमा कैंसर में अपने लास्ट स्टेजेस में महाराज थे, और इतना पेन था, कैंसर पूरा बोन्स तक चला गया था, उनका एक पाँव ऑलरेडी एम्पुटेट हो गया था ये। तो ऐसा था कि कभी भी डेथ हो सकता है, एक एक दिन, मतलब ऐसा लगता था कि लगता है इसी दिन डेथ ही हो जाएगा, महाराज नहीं बचेंगे ये। वो सिचुएशन में भक्ति तीर्थ महाराज, आदिनाथ महाराज जब उनके साथ थे, महाराज बोलते हैं डज नॉट गेट एनी बेटर, इट कैन नॉट बी एनीथिंग एनी बेटर देन दिस। महाराज बोलते इससे बेटर हो नहीं सकता, एंड आई डोंट वांट टू ट्रेड ऑफ माय पोजीशन विद एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, और इस संसार में किसी भी व्यक्ति से मैं अपना पोजीशन बदलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि अब जब मैं होली नेम ले रहा हूँ इस सिचुएशन में, ये होली नेम मुझे इतना स्वीट स्वीट लग रहा है सो बोलते हैं महाराज। तो क्या है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, इसका सेंसिटिविटी जो है स्पिरिचुअल चीजों के प्रति
ये बहुत कनेक्टेड है कि जैसे लाइफ जितना सिंपल हो पाता है, क्योंकि लाइफ में अगर मटेरियल चीज़ों को एंजॉय करने का बहुत प्लान है तो वो कॉन्शियसनेस को भर लेता है। फिर जब हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने लगते हैं, वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी को हम उस तरीके से रिलिश नहीं कर पाते जो रिलिश हमको होना चाहिए स्पिरिचुअल एक्टिविटी का, ऐसा रहता है ये। तो डिसेंसिटाइज हो जाता है उसके लिए, क्योंकि हमारा जो इंटेलिजेंस है वो ब्लंट हो जाता है। जैसे लोहा, जो चाकू होता है ना, कभी कभी आपने देखा है चाकू की धार एकदम वीक हो जाती है, अब आप वो चाकू से काट रहे हो, उससे भिंडी भी नहीं कटता है। हाँ, आप उसे कुछ भी काट रहे हो कटेगा ही नहीं जब तक उसकी धार तेज नहीं होगी। ऐसी हमारी जो इंटेलिजेंस है नाइफ की तरह होती है। तो इंटेलिजेंस से क्या है, व्यक्ति सरफेस के बियॉन्ड जो रियलिटी है उसको परसीव कर लेता है। जैसे कभी जाते हैं ना शोर वगैरह के पास जाएंगे जहाँ पे समुद्र वगैरह में बहुत सारे लोग मोती बेच रहे होते हैं, मोती की माला। आप किसी भी बीच पे जाएंगे तो बोलेगा असली मोती, असली मोती, असली मोती। हाँ, 100 रुपए में 150 रुपये माला मिल रही है असली मोती की। हाँ, वो पहले बोलेगा 1,000, 1,000 से वो 100 रुपये में आ जाएगा। वो असली मोती की माला कैसे दे सकता है, लेकिन वो बाहर से ऐसे ही लगता है एकदम असली मोती। लेकिन अब जिसमें भी इंटेलिजेंस रहेगा, आप देखिए, आप उसको थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे, आप उसको थोड़ा सा घिसेंगे ना, तो उसके अंदर का प्लास्टिक निकल आएगा, दिखाई दे देगा। ऐसे इंटेलिजेंस का काम क्या है, वो सरफेस के बियॉन्ड जो रियलिटी है उसको देख लेता है इंटेलिजेंस। जैसे चाकू कट कर देता है, वैसे इंटेलिजेंस क्या है, इट कैन कट थ्रू द सरफेस। लेकिन अगर ब्लाइंड ब्लंट हो गया अगर चाकू, तो उससे कुछ कटेगा ही नहीं। ऐसे अगर इंटेलिजेंस जो है वो ब्लंट हो जाता है, तो क्या है, वो स्पिरिचुअल रियलिटी को नहीं देख पाता है। बहुत सारे लोग रहते हैं बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं, लेकिन मटेरियल लेवल पे, मटेरियल लेवल पे टेक्नोलॉजी बना लेंगे, उनका अच्छा प्लेसमेंट भी हो सकता है, मटेरियली सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, लेकिन मटेरियल रेलम को ट्रांसेंड नहीं कर पाते, वो स्पिरिचुअल रियलिटी नहीं देख पाते। ये जब भी हम इंजॉय करते हैं, इंजॉयमेंट की जो टेंडेंसी है, तो उससे क्या होता है, जो स्पिरिचुअल रियलिटी उसको परसीव नहीं कर पाते। जो बुद्ध थे, उनका नाम सिद्धार्थ था, उनके पिताजी के ने जब उसको एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, तो उन्होंने बोला तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, या तो ये तो सन्यासी बनेगा। तो बुद्ध के जो सिद्धार्थ के पिताजी थे, उन्होंने राजमहल में ऐसी व्यवस्था कराई कि सारा चीज अच्छा, एकदम नए चमकते हुए बेडशीट, चारों जो गार्डन में वो खिले हुए, कोई भी मुरझाया हुआ फ्लावर नहीं, खिले हुए फ्लावर। और जहां पे सिद्धार्थ को रखा था, सब यंग लोग, युवा लोग, जो भी पुरुष थे, स्त्रियां थी, कोई वृद्ध व्यक्ति को एंट्री नहीं था। जिससे कि जो बुद्ध है वो केवल, जो सिद्धार्थ है वो केवल अच्छा चीज देखे, पॉजिटिव, और कोई नेगेटिव चीज नहीं, कोई बीमार व्यक्ति नहीं देखा उन्होंने कभी, कोई वृद्ध व्यक्ति नहीं देखा, कोई कुरूप स्त्री नहीं देखी, सब केवल अच्छा ही अच्छा देखा। ऐसे थे, एक बार उन्होंने अपने सारथी को बोला कि ये महल की दीवारों के परे क्या है, मैं जाना चाहता हूँ। तो उसने बोला तुम्हें तो अलाउ नहीं है। उसने बोला थोड़ा घुमा दो। तो पहली बार लेके गया सिद्धार्थ को महल की दीवार के बियॉन्ड, और पहली बार जब वो जा रहे थे, उन्होंने देखा कोई व्यक्ति है वो खांस रहा है। उसने बोला इसको क्या हुआ है, सारथी ने बताया टीबी हो गया है इसको। हम्म, ये, हाँ ये टीबी का मरीज है। बोले टीबी क्या होता है, टीवी नहीं टीबी। हाँ, तो उसने बताया है कि ये जो व्यक्ति बहुत बीमार हो जाता है, बहुत माल नरिष्ट हो जाता है, टीबी का वायरस अटैक करता है। तो मतलब बीमारी सबको होता है क्या, बोले ये तो पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो सबको ही होता है। फिर आगे गया, देखा एक व्यक्ति है लाठी लेके चल रहा है। बोला ये ऐसे झुक झुक के क्यों चल रहा है, बोले बूढ़ा हो गया है ना। बोला बूढ़ा सबको ही होता है, बोला हाँ एक टाइम पे सबको ही बूढ़ा, सबको बूढ़ा होना पड़ता है। तो फिर उसने देखा कि एक जगह बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, रो रहे हैं। सिद्धार्थ ने पूछा क्या हुआ, बोले ये ऊपर चला गया। बोले ऊपर कहाँ चला गया, बोले मृत्यु हो गया। बोले मृत्यु सबका होता है, बोले हाँ मृत्यु सबका होता है। तो सिद्धार्थ ने बोले ठीक है अभी तुम वापस जाओ, अभी मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो उसने बोला क्या हुआ, बोले नहीं। क्यों, क्योंकि जो सिद्धार्थ है उसका नाइफ शार्प था, इंटेलिजेंस क्या शार्प था। और जो सारथी जो सब कुछ बता रहा है, लेकिन वो वापस चला गया। वो वापस चला गया, वापस से क्या है, महल में।
इसका मतलब क्या है? हाँ, कि अगर इंटेलिजेंस जो है ब्लंट है, तो उसमें क्या है, पश्यन अपि न पश्यति, देखते हुए भी हम नहीं देख पाते, देखते हुए भी आध्यात्मिक चीजों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, देखते हुए भी आध्यात्मिक जीवन के प्रति एक गंभीरता नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि हम इस संसार में भी इंजॉय करना चाहते हैं, एक कनेक्शन है। तो जब इस संसार में एंजॉय करना चाहते हैं, इसके साथ भक्ति में तीव्रता आना, ये दोनों चीज पैरेलल में नहीं हो सकता है। 18.30 से 32 तीन प्रकार के इंटेलिजेंस बताए गए। इंटेलिजेंस 18 चैप्टर है ना, उसमें डिटर्मिनेशन बताया, गुडनेस पैशन इग्नोरेंस में, वर्कर इन गुडनेस पैशन इग्नोरेंस, वर्क इन गुडनेस पैशन इग्नोरेंस। सो 18.30 से 32 ये आप लोग पढ़िएगा, होमवर्क है। इसमें बताया इंटेलिजेंस इन गुडनेस पैशन इग्नोरेंस। तो जो इंटेलिजेंस क्या है, लोअर मोड्स में भी रहती है, पैशन और इग्नोरेंस में भी इंटेलिजेंस रहती है, लेकिन वो इंटेलिजेंस वही काम करती है। अच्छा भोजन कैसे कर सकते हैं, सोने के लिए अच्छा कैसा है, यहाँ तक ही सोच सकती है, कंफर्ट के बारे में सोच सकती है। लेकिन जो केवल गुडनेस में इंटेलिजेंस रहती है, और गुडनेस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रेगुलेशन, हाँ, सेंस कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, उस वो ही केवल लिबरेशन के बारे में सोच सकती है, वो मैटर के बियॉन्ड सोच सकती है, जब इंटेलिजेंस क्या है, गुडनेस में ये है। इसलिए हमारा इम्पोर्टेंट, हमारे लिए कर्तव्य है कि हम इंटेलिजेंस को शार्प करें, इंटेलिजेंस को वीक ना करें, अपनी बुद्धि को। क्योंकि जब वो शार्प रहेगी, हाँ, तो क्या है, स्पिरिचुअल ट्रूथ्स को परसीव करेगी, स्पिरिचुअल जो ट्रूथ है वो हमको हिट करेंगे, हाँ, वो डीप जाएंगे। जैसे नहीं तो क्या है, सुनने के बाद, पढ़ने के बाद भी उसको अपनाने के लिए जो डिजायर है वो नहीं रहेगा। तो जितना हम सिंपल लाइफ व्यतीत करते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन से जितना दूर रहते हैं, उतना ये पॉसिबल हो पाता है। और जितना हम इंद्रिय तृप्ति में लिप्त हो जाते हैं, तो उतना सब कुछ जानते हुए उसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो ब्लंट हो जाता है इंटेलिजेंस। जैसे चित्रकेतु महाराज के पास अंगीरा मुनि आए, और अंगीरा मुनि ने वो बताना चाहते थे उनको जीवन के सत्य के बारे में, शास्त्रों के सत्य के बारे में, लेकिन चित्रकेतु महाराज को पुत्र चाहिए था। तो क्योंकि वो पुत्र प्राप्त करने के लिए इतने आसक्त थे, सुन सुन ही नहीं पाए वो, तो अंगीरा मुनि ने कुछ बताया नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, तुमको पुत्र होगा, हर्ष शोक, हर्ष शोक करके उनको फिर पुत्र हुआ, फिर पुत्र की मृत्यु हुई, आपको वो स्टोरी पता है। जब पुत्र की मृत्यु हुई, फिर पुत्र ने प्रवचन दिया। जब नारद मुनि ने उसको वापस जीवित किया, उसने प्रवचन दिया, तब चित्रकेतु महाराज ने एक्चुअल में सुना। ऐसा नहीं कि उससे पहले उनको पता नहीं था कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूँ, वैदिक टाइम के राजा हैं, उनको सब पता था, तभी तो इतना सम्मान कर रहे थे अंगीरा मुनि का, हाँ, नारद मुनि का, उनको पता था। बट ही एक्चुअली डिड नॉट हर्ड। उनको पता था, लेकिन एक्चुअली उन्होंने कभी उस पे बारे में इतना सोचा नहीं, कभी एक्चुअल में उन्होंने सुना नहीं था वो। जब उनके पुत्र से उन्होंने सुना, जो मृत्यु के बाद जीवित आ गया, तब उन्होंने एक्चुअल में सुना, वो समझ गया अब मुझे भगवान की पूजा करनी। गजेंद्र थे, 1000 वर्ष तक उन्होंने युद्ध किया, 1000 वर्ष तक युद्ध किया। 1000 वर्ष तक युद्ध करने के बाद वो प्रार्थना उनको याद आई, जब वो सिचुएशन में है। क्यों? पहले इतने बड़े राजा थे, इतनी सारी रानियां थी, इतना बड़ा ऐश्वर्य था। तो जब ऐश्वर्य रहता है, तो आध्यात्मिक, द स्पिरिचुअल नॉलेज डज नॉट पेनिट्रेट, पेनिट्रेट नहीं करता है नॉलेज ये, क्योंकि इतने शक्तिशाली थे गजेंद्र, और इतना सारा ऐश्वर्य था, धन था, संपत्ति था। लेकिन जब 1000 वर्ष में उनको पता चल गया, नन ऑफ दिस पीपल कैन हेल्प मी, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरी शक्ति, मेरा सामर्थ्य, मेरा ऐश्वर्य, ये सब यूजलेस है, केवल भगवान ही मुझे मदद कर सकते हैं। तब ये- तो क्या होता है कि इंटेलिजेंस को शार्प करना जरूरी है, बिना उसके जो जो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर वो अंदर नहीं जाता है। अजामिल था, उसको सब कुछ पता था, लेकिन जैसे ही भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, अजामिल ने सांसारिक भोगों में प्रयास जाने का प्रयास किया, सब भूल गया। जितना नॉलेज था वो क्या है, सब चला गया, तया अपहर्त चेतसा, सब कुछ भूल गया, जितना पढ़ा था सब भूल गया, 88 साल तक। फिर क्या हुआ, जब यमदूत आए, हाँ, यमदूत विष्णुदूत का जब कन्वर्सेशन सुना, मृत्यु, तब दैट्स व्हाट इट टेक्स फॉर अजामिला टू हियर।
तब उसको समझ में आया कि मुझे स्पिरिचुअल लाइफ सीरियसली लेना है। भगवत गीता में भी हम देखते हैं कि भगवान ने पहले चैप्टर में तो कुछ बोला नहीं, 2.7 में अर्जुन शरणागत हो जाता है तभी भी भगवान कुछ बोलते नहीं। 2 क्यों भगवान बोलते हैं, अभी तुम इतना टेंशन में हो इसलिए बोल रहे हो, मैं शिष्य हूँ, मैं ये हूँ वो, अभी राज मिल जाएगा, युद्ध जीत जाओगे तो भूल जाओगे सब। ये तो 2.8 और 2.9 में भगवत गीता के अर्जुन कंफर्म करते हैं भगवान को। कंफर्म करते हैं, क्या कंफर्म करते हैं, मुझे कोई भी राज मिल जाए, कोई भी परिस्थिति हो, ये मेरे यह शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम, कोई भी भौतिक परिस्थिति मुझे पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकती। अगर मुझे पूरी पृथ्वी का राज्य मिल जाए, निष्कंटक राज्य, समृद्ध राज्य, और कोई भी मेरा शत्रु भी ना रहे, जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम हो सकता है युद्ध का, वो भी हो जाए, तभी भी मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। मतलब अर्जुन ने भगवान को कंफर्म किया कि मैं मटेरियल एंजॉयमेंट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सत्य को जानने में, धर्म का पालन करने में इंटरेस्टेड। तो ये एक पॉइंट है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। जब तक मटेरियली एंजॉय करना चाहते हैं तब तक क्या होता है कि स्पिरिचुअली एब्जॉर्प्शन नहीं आता, स्पिरिचुअली एब्जॉर्ब करने में इतना। तो मटेरियली ड्यूटीफुल होना अच्छा है कि हमको कर्तव्य करना है, अपना ड्यूटी करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है ये। लेकिन जो व्यक्ति इंजॉय करना चाहता है, स्पिरिचुअल ट्रुथ को पूरी तरह से ले नहीं सकता है। तो परीक्षित महाराज सब छोड़ के गंगा के तट पे आए थे, सब छोड़ पे, अभी इतना बड़ा राज्य था, सब कुछ था, लेकिन उसको छोड़ के आए थे। उन्होंने ऐसा प्लान नहीं किया था, अगर तक्षक का शाप अगर बाई चांस चला गया 1 हफ्ते के बाद, तो 1 हफ्ते भागवतम अटेंड कर लेता हूँ, फिर वापस जाके फिर राज्य करूँ। हाँ, ऐसा उनके माइंड में थॉट नहीं था। ये छोड़ के तब स्पिरिचुअल, सो द पॉइंट क्या है कि मटेरियली व्यक्ति जब उसका एंजॉइंग टेंडेंसी जितना कम होता है, तो स्पिरिचुअल एब्जॉर्प्शन उससे कनेक्टेड है उतना ज्यादा होता है, ऐसा होता है ये। तो क्या होता है, जितना ज्यादा व्यक्ति का जो लिस्ट है, जो उसके माइंड में, उसकी कॉन्शियसनेस में, उसकी चेतना में जितना ज्यादा भोग और ऐश्वर्य क्या है, प्रायोरिटी में टॉप पे है। हाँ, ऐश्वर्य मतलब कि और ज्यादा ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ होते जाना चाहिए, ऐश्वर्य टॉप प्रायोरिटी पे। हाँ, कि ज्यादा ऐश्वर्यशाली लाइफ होना चाहिए। जैसे मैं भोजन कर रहा हूँ तो और ऑपुलेंट ऑपुलेंट ही होते जाना चाहिए। हाँ, जो खाना है, सोना है, जो भी रहने की व्यवस्था है, हाँ, और बेटर 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 होती जाए। हाँ, इसको ऐश्वर्य बोलते हैं। और भोग, जो भी इंद्रियों के विषय हैं, हाँ, रोज उसको प्राप्त करूँ, उसको एंजॉय करूँ। तो जितना ज्यादा ये प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर जाएगा, उतना ज्यादा क्या है, भगवान लिस्ट में नीचे जाएंगे, भक्ति नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कनेक्टेड है, क्योंकि हमारे पास टाइम उतना ही है। और व्यक्ति को अगर भोग और ऐश्वर्य ज्यादा करना है, उसमें टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। अगर उसको ज्यादा ऐश्वर्यशाली लाइफ जीना है, अभी रह रहा है सपोज 2 BHK में रह रहा है, उसको बड़ा बंगला बनाना है, तो पैसे कमाना पड़ेगा ना, पैसे कमाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ये अभी चेयर पे बैठा है, अब उसको सोफे पे बैठना है, मेहनत करना पड़ेगा। अभी 2 व्हीलर में चल रहा है, उसको 4 व्हीलर में चल रहा है, मेहनत करना पड़ेगा। तो अभी मेहनत करना पड़ेगा, तो मेहनत करना पड़ेगा, तो टाइम जाएगा, है ना। और व्यक्ति के पास एक लिमिटेड टाइम है हर दिन, अब उसका टाइम जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसे टाइम कट करना पड़ेगा। तो भोग और ऐश्वर्य क्या है, इसमें ज्यादा टाइम देगा, तो नेचुरली टाइम कहाँ, सबसे इजीली कहाँ टाइम कट हो सकता है, स्पिरिचुअल लाइफ में। और लोग कोट भी कर देते हैं फिलॉसफी, पत्रम पुष्पम फलम तो है, भगवान तो पत्ते से ही पसंद हो जाते हैं, भगवान तो पुष्प से ही पसंद, भगवान तो क्या, एक बार नाम ले लो उसमें क्या है? एक बार नाम ले लो, भगवान आ जाते हैं सच्चे दिल से। ये लेकिन जो सच्चा जो दिल है, उसको लाने के लिए होमवर्क कितना है उसको पता नहीं है, फिलॉसफी उसकी क्या है, वीक है ये। तो क्या होता है, मटेरियल प्लान्स लाइफ को पूरी तरह से फुल कर लेते हैं ये। तो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए क्या, उसके पास टाइम नहीं, बहुत स्पिरिचुअल लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करना उसको लगता नहीं कि इसमें कोई इशू है ये, उसमें कुछ लॉस तो हो नहीं रहा है। मटेरियल लाइफ में तो क्लियर दिखता है कि अगर इसमें एनर्जी नहीं डालेंगे तो लॉस हो जाएगा, लेकिन अगर स्पिरिचुअल लाइफ में करेंगे तो कुछ लॉस हो नहीं रहा है ये, ऐसा होता है। लेकिन इसीलिए हमको इंटेलिजेंस को शार्प रखना है, 2 तरीके से, लाइफ को सिंपल रख के
और दूसरा है शास्त्रों का थोड़ा अध्ययन करके, अच्छे एसोसिएशन में रह के। जब अच्छे एसोसिएशन में रहते हैं, स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, तो हमको पता चलता है कि कैसे स्पिरिचुअल लाइफ में जो जॉय है वो बहुत ज्यादा है, वो अनलिमिटेड है, वो रियल रिचेस है, वो व्यक्ति की वास्तविक संपत्ति है। तो मटेरियल संपत्ति क्या है, वो मेंटल लेवल पे रहता है, व्यक्ति एक्चुअल एंजॉय नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति के पास 1 करोड़ है, किसी के पास 10 करोड़ है, तो ऐसा है क्या, जो 1 करोड़ वाला है वो क्या है, एक ही पिज्जा खाएगा रोज। जो 10 करोड़ वाला है वो 10 पिज्जा खाएगा, खा सकता है रोज? नहीं, वो बॉडी का कैपेसिटी वही है, चाहे 1 करोड़ वाला है चाहे 10 करोड़ वाला है, वो उतना ही भोजन कर सकता है। तो एक्चुअल में जो बॉडी से कनेक्टेड प्लेजर है बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। तो ईटिंग का प्लेजर है, स्लीपिंग का है, मेटिंग का है, वो सब लिमिटेड है। ये वो केवल मेंटल लेवल पे रहता है उसके कि हाँ मेरे बैंक बैलेंस इतना ज्यादा है। ये। लेकिन जो स्पिरिचुअल प्लेजर है उसको हर व्यक्ति एक्सपीरियंस कर सकता है, वो क्या है, डीप सेटिस्फाइंग प्लेजर है ये। तो इसीलिए ये जो एंजॉय करने की टेंडेंसी है व्यक्ति की, उसको उसको कर्व करना पड़ता है, वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो एंजॉय करने की टेंडेंसी। जैसे गाड़ी चलती है, गाड़ी में कार्बोरेटर रहता है, उसमें धूल चली जाती है, तो धूल चली जाती है तो क्या है, फिर वो इंजन अच्छे से काम भी नहीं करता, आवाज भी ज्यादा करता है। क्या करता है, आवाज भी ज्यादा करता है। इसी तरह जो मटेरियल डिजायर्स हैं, ये हमारे जब कॉन्शियसनेस में चली जाती है, तो जब ये कॉन्शियसनेस में चली जाती हैं तो मेंटली व्यक्ति को क्या है, वो माइंड बहुत आवाज करने लगता है। माइंड आवाज करता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। ये और काम भी अच्छे से नहीं करता है। जैसे इंजन अच्छे से काम नहीं करेगा, वैसे ही क्या है, उसका सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता है। ये इसलिए ये जो मटेरियल डिजायर्स का डस्ट है उसको रिमूव करना इम्पॉर्टेंट। तो उसके लिए क्या है, उसको सिंपल लाइफ, लाइफ सिंपल चाहिए, और स्पिरिचुअल लाइफ में थोड़ा फोकस चाहिए। फोकस, नहीं तो क्या है, ये जो डिजायर है जो शुरू में तो बिल्कुल हार्मलेस लगती है, कि ठीक है कोई भी क्या एंजॉय करने का डिजायर हार्मलेस लगता है, लेकिन उसको पूरी तरह से उसका पूरा थॉट प्रोसेस एब्जॉर्ब कर लेती है डिजायर। जैसे आप कॉलेज में देखेंगे, कॉलेज में स्टूडेंट्स आते हैं, उनको लगता नहीं कि कुछ भी गलत चीज में कुछ गलती है, ड्रिंकिंग में, स्मोकिंग में, और भी कुछ चीजें रहती है, उनको लगता नहीं इसमें कुछ ज्यादा गलती है, जस्ट फॉर फन। बहुत सारी चीजें दे डू, पीपल डू जस्ट फॉर फन, फन के लिए कुछ करते हैं। लेकिन एक बार वो करने लगते हैं तो क्या है, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है व्यक्ति के लिए। कोई भी इंद्रिय विषय रहता है, उसको जब भी जैसे ही जीवात्मा उसको भोग करता है, तो क्या होता है, एक रस्सी बन जाती है उसको, लेकिन रस्सी दिखती नहीं है, वो इनविजिबल रोप होती है। किसके बीच में, वो व्यक्ति और सेंस ऑब्जेक्ट के बीच में। जैसे एक बार बटर स्कॉच आइसक्रीम में वेनिला आइसक्रीम खा लिया व्यक्ति ने, तो जैसे पहली बार खाया वो रोप बन जाती है उसके और वनीला आइसक्रीम के बीच में। वो दिखती नहीं है, लेकिन वो काम करती है। अब दोबारा वहीं से कहीं निकले आइसक्रीम पार्लर से, याद आएगा तुरंत वो रोप वनीला आइसक्रीम, तो वो रोप हमको पुल करती है उस तरफ, वापस से आइसक्रीम पार्लर की तरफ जाएंगे। जैसे रोप खींचती है ना रस्सी, वैसे हमारे आइसक्रीम पार्लर की ओर जाएंगे ये, और वापस से वनीला आइसक्रीम खाएंगे। अब जब वापस से खाएंगे तो वो रोप में एक और रोप ऐड हो जाती है। हाँ, रोप होती है ना, पहले रस्सी बनाते थे तो ऐसी कई सारी रस्सियों को जोड़ जोड़ के बनाते थे, तो अब क्या, 2 रोप हो गई। ये वो दिख नहीं रही है, लेकिन क्या है, वो मोटी होती जा रही है। तो जितनी बार फिर वो एक्टिविटी करते हैं वो रोप मोटी होती जाती है। हाँ, और मेंटली वो क्या है, व्यक्ति का टग ऑफ वॉर रहता है, मेंटली वो उसका अटैचमेंट हो गया। अब धीरे धीरे तीसरी बार उसने आइसक्रीम खाई। हाँ, ऐसा थोड़े टाइम तक करेगा तो बाय डिफॉल्ट वो जगह से हो जाएगा, तो आइसक्रीम खा के ही जाएगा ये। क्योंकि क्या हो जाता है, वो इम्प्रेजेंट हो जाता है वो चीज करने के लिए ये। तो क्या होता है कि इस तरह से वो रोप बन जाता है। तो क्या होता है, उस समय पे जब इस तरह से अटैचमेंट बन जाते हैं तो फिजिकली हम कोई चीज कर भी रहे हैं, लेकिन माइंड हमारा वहीं हुक रहता है। इसलिए जो जो हमारे अटैचमेंट्स बने हुए हैं, तो फिजिकली हम लोग शरीर से कोई चीजें कर रहे हैं, लेकिन मन हमारा क्या है, वहीं आसक्त रहता है, जो आसक्तियां बंधी हुई हैं वहां आसक्त रहता है। तो स्पिरिचुअल लाइफ इसलिए क्या हो जाती है, बहुत मैकेनिकल हो जाती है। इसलिए लोग जैसे घर पे आरती करते हैं, ऐसे हम डिवोटी बन गए, हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर मटेरियल अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग है, मटेरियली एंजॉय करना चाहते हैं,
और रिपीटेड इंटेलिजेंस से हमने वो रस्सी बहुत मोटी कर दी, बार बार एंजॉय करके वो रस्सी क्या करती है बहुत, जैसे किसी व्यक्ति की हैबिट है, हाँ, कि चैंटिंग के जस्ट बाद उसको सोना है, हाँ, जैसे कहीं शेड्यूल बना लेते हैं ना लोग ऐसा, ये उसको कुछ भी मतलब कुछ एक चीज है तो चैंटिंग से उसकी प्लानिंग शुरू हो जाती है, उसको खत्म करो सोना है, खत्म करो सोना है, उसको खत्म करो सोना है, ये, हाँ। मतलब कोई व्यक्ति कोई भी चीज वो एंजॉय करना चाहता है, ये तो बहुत सटल एग्जांपल है, और कोई भी चीजें एंजॉय करना चाहता है, कोई व्यक्ति है उसको है कि मुझे स्पिरिचुअल एक्टिविटी घर पे करते हैं, अब उसके बाद उसको मूवी देखने जाना है, घर पे थोड़ी पूजा है, पूजा के बाद उसको मूवी देखने जाना है पूजा करके, तो अब वो पूजा कैसे करेगा, हाँ, पूजा करते हुए इसके कॉन्स्टेंटली उसके माइंड में चल रहा है बस अभी क्या है, मूवी देखने जाना है, मूवी देखने जाना है, मूवी देखने जाना है, तो फिजिकली आरती घुमा रहा है, हाँ, फिजिकली लक्ष्मी नारायण को आरती घुमा रहा है, हाँ, लेकिन उसको देवानंद दिखाई दे रहा है उसमें, जिसकी मूवी में जाना है उसको, उसका माइंड कहाँ है, वहां पे, क्योंकि वो रोप क्या है बहुत थिक हो जाता है फिजिकली, तो जो भी चीज इस तरह से हम संसार में एंजॉय करते हैं उसके और हमारे बीच में एक सेटल रोप बन जाता है, और फिर वो हमारे थॉट प्रोसेस को कैप्चर कर लेता है, और जितना रिपीटेड करते हैं वो रोप उतना थिक होते जाता है, एक समय पे ऐसा लगता है कि इसके बिना जीना असंभव है, कुछ लोग होते हैं मूवी नहीं छोड़ सकते, कुछ लोग ऐसे व्हाट्सएप देखना नहीं छोड़ सकते, कुछ लोग यूट्यूब देखना नहीं, कैसे हो गया ये सब, ये इसको एडिक्शन बोलते हैं, वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडिक्शन में, और हमारा पूरा जो फ्रीडम ऑफ थॉट है वो चला जाता है। स्कूल में बच्चे हैं पढ़ाई नहीं कर पाते, क्यों पढ़ाई नहीं कर पाते, किसी न किसी चीज में एडिक्ट है, हाँ, स्कूल में कॉलेज में आज की डेट में आप देखेंगे लोगों का माइंड डल हो गया, उसका मेन रीजन क्या है कि फोकस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मटेरियल इतना ज्यादा अटैचमेंट है कहीं ना कहीं किसी गलत चीज में, और वो जब गलत चीज में हो जाता है तो बहुत अफेक्ट करता है, लेकिन हर व्यक्ति के पास फिर भी एक फ्रीडम है क्या, कि हम अपना माइंड भगवान में फिक्स कर सकते हैं, भगवान क्या है, हाईएस्ट प्लेजर के स्रोत हैं, हम प्लेजर जहां मिलता है वहां माइंड फिक्स करते हैं, तो इसीलिए हमको ट्राई करना चाहिए कि स्पिरिचुअली जितना माइंड फिक्स कर पाए कृष्ण पे, रीडिंग में हियरिंग में, इसलिए रीडिंग हियरिंग चैंटिंग है जो एक्टिविटीज हैं, इसको प्रयास करना चाहिए कि मैकेनिकल ना हो, अगर ये मैकेनिकल रह जाएंगी तो रोप फॉर्म नहीं हो पाएगा, जहां भी एब्जॉर्प्शन होता है वहां वो रोप फॉर्म होता है, तो क्या होता है जनरली स्पिरिचुअल एक्टिविटी जब मैकेनिकल चलती है लॉन्ग टाइम पे तो रोप नहीं, अटैचमेंट नहीं आता है, ये, तो क्या है मटेरियल अटैचमेंट बहुत डेंजरस है, लेकिन स्पिरिचुअल अटैचमेंट बहुत पॉजिटिव, भगवान क्या हाईएस्ट सोर्स है प्लेजर का, और एक बार वहां रोप फॉर्म हो गया तो वो भी हमको पुल करेगा, वो भी हमको पुल करेगा किसकी तरफ, कृष्णा की तरफ पुल करेगा, तो जब कृष्णा की तरफ पुल करेगा तो हम सारे गलत हैबिट्स हैं, गलत कंडीशनिंग्स हैं, इससे छूट जाएंगे, इसलिए ये अटैचमेंट पॉजिटिव है, और ये डेवलप करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर व्यक्ति का क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह का अटैचमेंट वो क्रिएट करे, तो इसलिए हमको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज बहुत ध्यान से करना चाहिए, हाँ, जो भी रीडिंग और क्या उसको रेगुलर करना चाहिए, उसमें ब्रेक नहीं आने देना चाहिए, तो क्या होगा तभी हमारा जो माइंड है, जो भी एनिमी है, जो भी कंडीशनड है, वो धीरे धीरे क्या है ट्रेंड होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो क्या है माइंड ट्रेन होगा, पॉजिटिव अटैचमेंट्स क्रिएट होंगे, वो माइंड को खाली नहीं कर सकते, इसलिए बहुत सारे लोग गलत चीज छोड़ना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आता छोड़ेंगे कैसे, क्योंकि छोड़ना स्वभाव नहीं है जीव का, वो पकड़ना स्वभाव है, तो जो पकड़ा है चीज पहले उसको अच्छे से पकड़ना चाहिए, स्पिरिचुअल लाइफ को पहले अच्छे से पकड़ना चाहिए, दूसरा मटेरियल लाइफ को छोड़ नहीं सकते लेकिन सिंप्लीफाई करना चाहिए, सिंप्लीफाई करना चाहिए, अभी क्या है जो गलत चीज है, गलत एडिक्शन है, गलत है, उसको बढ़ाना नहीं चाहिए, उसको समझना चाहिए, तब भी हम स्पिरिचुअल लाइफ में एब्जॉर्व हो सकते हैं, और फिर जितना स्पिरिचुअल लाइफ में एब्जॉर्व होंगे, हाँ, स्पिरिचुअल लाइफ में प्लेजर कैसा है, जितना एब्जॉर्प्शन होता है उतना प्लेजर का जनरल व्यक्ति को एक्सपीरियंस होता है, समुद्र है, समुद्र की सरफेस पे तो खारा पानी है, डीप में जाएंगे तो हीरे है, मोती है, सब कुछ है, इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ में क्या है थोड़ा डीप में जाने की आवश्यकता है एब्जॉर्ब करने की, तो वो एब्जॉर्ब करने में ये ऑब्स्टेकल बनता है, क्या ऑब्स्टेकल बनता है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तान, ये, ओके, एनी क्वेश्चंस एनी कमेंट्स,
थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। यस। जैसे आपने बताया कि जब हम जो भी भगवान चीजों है उसमें लिप्त होते हैं तो हमारे जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है लाइफ है वो और डल जाता है। यहाँ पे जैसे अभी प्रैक्टिकल अपने लेवल पे देखा जाए ऐसे तो वहाँ पे भोग क्या है और एक रिस्पॉन्सिबल वे में उन चीज़ों से डील करना वो बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। कभी कभी लगता है कि रिस्पॉन्सिबल वे में कर रहे हैं तो कभी कभी लगता नहीं है भोग में भी आ सकता है। तो वो चीज़ें उन दोनों में क्लियर नहीं हो पाता है। क्या भोग और जैसे मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर ट्रेनिंग करना या जो भी कुछ एग्जीक्यूशन है और एक जो भोग तो उन दोनों में क्लियरिफिकेशन चाहते हैं मतलब वो तो कभी कभी कोई भी चीज है या कोई हम लोगों ने चीज सपोज उसको एकत्रित किया जो भी किया, हाँ, तो मटेरियली भी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कई बार लगता है तो बेसिक मिनिमम है, यही मिनिमम है, यही वो है। तो दैट इज वाई हमको ये देखना चाहिए कि हम कहीं पे अटैच ना हो। कोई भी सर्विस के लिए कोई चीज नीडेड है तो वो ठीक है। इसीलिए इंट्रोस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर व्यक्ति कॉन्स्टेंटली इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहा है तो कहीं पे भी अटक सकता है। मटेरियल लाइफ जैसे स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत इंट्रोस्पेक्शन इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति का ये डिजायर कि मुझे कॉन्स्टेंटली प्योरिटी की तरफ बढ़ना है, ये डिजायर नहीं है अगर, और ये कल्टीवेट नहीं हो रहा है, उसको नरिश नहीं कर रहा है, तो फिर कहीं पे भी अटक सकता है। ठीक है। यस शशि ब्रू। हाँ, जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ बोलो वैसे। प्रभु जी, जनरली क्या होता है कि जो हम कहीं चीज ज्यादा अट्रैक्शन चीजें होती है तो वहाँ मन जो है स्वभावतः चला जाता है, ये किसी भी प्रकार का हो। और हम्म वहाँ धीरे धीरे अटेंशन जो होता है वो टाइम देने मतलब थोड़ा टाइम देने लगता है। वो हम्म फिर धीरे धीरे समझ में नहीं आता कब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। हम्म। तो उस एटीट्यूड को कैसे प्यूरिफाई करें या उस एटीट्यूड को कैसे हम रिफाइन करें, ताकि जो आप बता रहे थे कि ना कि जो रोप हो जाता, एक थिक रोप हो जाता है, हमें समझ में भी नहीं आता है। तो वो उस समय हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, ताकि कभी कभी लगता है प्रभु हम स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो एक शर्म था या फिर वो तो एक गलत पॉइंट था। गुड गुड क्वेश्चन। तो उसका जो पहला पार्ट है उसको उसमें अट्रैक्शन, हमारा क्या होता है कहीं पे भी जो चीज़ है जो अट्रैक्टिव रहती है तो नेचुरली अट्रैक्टिव रहती है, तो अट्रैक्शन के बाद अटैचमेंट, उसमें अटेंशन चला जाता है। जब अटेंशन चला जाता है तो फिर उसमें एब्जॉर्प्शन हो जाता है, हम्म। एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और वहां पे फिर अटैचमेंट भी हो जाता है, रोप फॉर्म हो जाती है। इसीलिए एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हम सबके लिए कि प्योर चीज को कल्टीवेट करना। अभी क्या है, माइंड में गोल भी प्योर नहीं है। प्योर चीज को कल्टीवेट करने का एटलीस्ट डिजायर होना चाहिए। जो प्योर चीज कल्टीवेट करनी है लाइफ में, क्या है ना, प्योर गोल है। जो प्योर डिवोशनल सर्विस है वो गोल होना चाहिए। प्योर डिवोशनल सर्विस, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी। अभी माइंड में ऑलरेडी डिजायर है, उसको धन भी चाहिए, जन भी चाहिए, कविताम सुंदरीम सब कुछ चाहिए उसको। लेकिन हमको प्योर डिवोशनल सर्विस का जो एटीट्यूड है उसको कल्टीवेट करना इंपॉर्टेंट है धीरे धीरे। तो जब हम राइट हियरिंग करते हैं प्रभुपाद, इसलिए प्रभुपाद के परपोर्ट्स पढ़िए, बहुत यूनिक है। भगवत गीता में भी प्रभुपाद जी के परपोर्ट्स देखिए, अगर श्लोक से कई बार कनेक्शन देखेंगे तो पूरा कनेक्शन नहीं बैठता है। लेकिन अगर परपोर्ट देखेंगे, प्रभुपाद जी ने फर्स्ट चैप्टर से प्योर डिवोशनल सर्विस डाला हुआ है ये, ताकि व्यक्ति का ना फोकस चेंज ना हो। अगर उसका गोल चेंज हो गया, गोल चेंज हो गया तो प्रॉब्लम है। और उसका अगर गोल ठीक है और वो वीक है तो भगवान उसको असिस्ट करेंगे। अगर उसका गोल प्योर डिवोशनल सर्विस है लेकिन क्या बीच में गिर जाता है, कुछ गलतियां हो जाती हैं क्योंकि लिविंग एंटिटी तो वीक है, तो भगवान उसको स्ट्रेंथन देंगे। लेकिन अगर उसका गोल ही गलत है, इफ यू वांट समथिंग एल्स अदर देन प्योर डिवोशनल सर्विस, तो फिर चैलेंज है, तो फिर वो अटक जाएगा। क्योंकि अट्रैक्शन मटेरियल वर्ल्ड में है, और नेचुरली जहाँ अट्रैक्शन है वो व्यक्ति को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है।
लेकिन इफ ही स्ट्राइविंग, अगर वो अपनी पूरे एफर्ट से प्योर डिवोशनल सर्विस के लिए स्ट्राइव कर रहा है, इज प्रेइंग फॉर दैट, ये, और प्योर डिवोशनल सर्विस का क्रीपर नरिश करना चाहता है, ये, तो भगवान की तरफ से नेसेसरी हेल्प आता है। तो भगवान हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन हमारा डिजायर प्योर होना चाहिए। हम प्योर नहीं है, लेकिन जो डिजायर है वो प्योर होना चाहिए। इन दोनों में अंतर है। तो इसलिए दो तरह के प्योर डिवोटीज होते हैं। एक जो प्योर डिवोटीज इन देयर माइंड स्पॉन्टेनियसली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कृष्णा, वो कृष्ण के बारे में ही चिंतन करते हैं, कृष्ण के बारे में ही सोचते हैं, प्योरिफाइड हो चुके हैं सारे सेंसेस सब कुछ। दूसरा क्या है, उसका माइंड में कंटामिनेशन है, सेंसेस भी पूरे प्योर नहीं है, लेकिन वो प्योर डिवोशनल सर्विस ही करना चाहता है, वो भगवान से उसी के लिए प्रार्थना करता है। तो जो दूसरी कैटेगरी है, इसमें कोई भी आने का प्रयास कर सकता है। तो जितना हम उसके लिए स्ट्राइव करेंगे, तो क्या है कि भगवान हमको नेसेसरी हेल्प प्रोवाइड करेंगे। जो भी नेसेसरी हेल्प चाहिए उस पाथ पे रहने के लिए ये, और अच्छा एसोसिएशन और स्ट्रॉन्ग साधना, ये इम्पॉर्टेंट है हमको कांस्टेंट रिमाइंडर देने के लिए, जिससे हमको पता चले कि व्हाट, कौन सा अट्रैक्शन हमको कल्टीवेट करना चाहिए, कौन से अट्रैक्शंस जो अनहेल्दी हैं जिनको छोड़ना चाहिए, ऐसा। ठीक है। इज थैंक इट यू ओ? सो मच प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक और बात पूछना था। यस। एक तो कभी कभी पॉजिटिव अट्रैक्शन होता है, नेगेटिव अट्रैक्शन होता है। जैसे क्या है कि आजकल जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, कहीं क्राइम होता है, कहीं अलग अलग कंट्री से वॉर होते हैं। नेचुरली जो इनेट क्वालिटी है वैसा मतलब आता है कि अरे ऐसे कैसे होता है, हम भी कुछ करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, कुछ तो ऐसा करना चाहिए, कुछ तो मतलब दिमाग में ऐसा होना चाहिए। या फिर ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए जो पोस्ट पोजीशन पे है, कहना चाहिए इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या मतलब, तो इनको तो कुछ तो बोलना चाहिए, कुछ तो ऐसा करना चाहिए। तो वो भी एक एब्जॉर्प्शन रहता है, या फिर एक दिमाग में ऐसा चलता है कि इनको इतना दिमाग होते हुए ऐसा क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं, या फिर उनको इससे पोस्ट पोजीशन ओहदे पे लोग बैठे हैं, इनको हटाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्षत्रिय होता है वो न्याय करता है, और ब्राह्मणा क्लास मतलब क्या होता है कि मतलब वो यजन याजन पठन पाठन कर सकते हैं, न्याय तो क्षत्रिय मतलब वो पता नहीं क्या है, मतलब आई डोंट नो, मतलब आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, जिस भी परिस्थिति में है, जो भी करने का इन्फ्लुएंस है वो हमको करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू डू वट एवर इज इन आवर इन्फ्लुएंस। हर व्यक्ति का एक कैपेसिटी है और उसका एक इन्फ्लुएंस है। तो हमारे लाइफ में, किसी और के लाइफ में, और इन जनरल पॉजिटिव चेंज लाने के लिए जो हमारा इन्फ्लुएंस है, वहां तक एक्सरसाइज कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस के जो बियॉन्ड रहता है वो छोड़ना ही पड़ता है, जो इन्फ्लुएंस के बियॉन्ड रहता है। दूसरा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ भी हम करें, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमारे अंदर पॉजिटिव चेंज कॉन्स्टेंटली होते रहना चाहिए हमारे अंदर। ये, हम लोग विक्टिम नहीं बन जाने चाहिए वो नेगेटिव चेंज के। हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग बहुत डेवलप होना हेल्दी नहीं है, हेट्रेड और ये सब, ये नहीं तो क्या है, व्यक्ति भी विक्टिम बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर किसी का चाइल्ड अब्यूज हुआ है, तो चाइल्ड अब्यूज हुआ है तो आगे जाके जनरली वो जो चाइल्ड होता है वो भी दूसरे को अब्यूज करता है, ये। लेकिन दूसरा कैटेगरी क्या होता है, अगर किसी का चाइल्ड अब्यूज हुआ है तो वो चाइल्ड आगे जाके चाइल्ड अब्यूज के अगेंस्ट रहता है। हाँ, दो कैटेगरी बनती है किसी से भी, हम्म, है ना। तो एक ही सिचुएशन है, लेकिन एक व्यक्ति उसको दूसरे तरीके से वो करता है, दूसरा व्यक्ति क्या है उसी सिचुएशन को तो हमको देखना चाहिए कि हम पॉजिटिव जोन में रहे। ठीक है। ओके, सो विल एंड थैंक यू हियर। प्रभु, थैंक यू सो मच, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्ण।